और कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी एक ऐसे मंदिर की जिसको आज भी आर्किटेक्ट एक अद्भुत कला का संगम मानते हैं। एक ऐसे मंदिर की जो शायद ईश्वरीय कल्पना से ही उत्पन्न हुआ था। कहते हैं जिसको बनाया नहीं गया था, प्रकट हुआ था। वो एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ से निकला था। आज हम एक और ऐसे मंदिर की चर्चा करेंगे जिसमें कलयुग के भगवान निवास करते हैं। एक ऐसा मंदिर जो राजस्थान की धरती पर आस्था का केंद्र बन चुका है। इससे पहले कि मैं इस मंदिर की चर्चा करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और इसे लाइक भी करें और अपने कमेंट से अपने विचारों को विषय में हमें सूचित भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरंभ करते हैं खाटू श्याम जी की दिव्य कथा, जिन्हें कलयुग का भगवान कहा जाता है। राजस्थान की धरती पर एक ऐसा धाम जहाँ आस्था सिर्फ बोली नहीं जाती, महसूस होती है। यहाँ हर आने वाला भक्त अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपनी उम्मीद सब कुछ बाबा श्याम के चरणों में रख देता है। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, खाटू श्याम जी की, उन देवता की जिनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाता। खाटू श्याम जी कोई आम देवता नहीं, वो है बर्बरीक, महाभारत के महावीर भीम के पोते यानी कि ग्रैंड सन और घटोत्कच के पुत्र। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक तीर का आशीर्वाद दिया था। एक ऐसे योद्धा जो पूरे महाभारत का परिणाम एक पल में बदल सकता था। कृष्ण ने एक बार ब्राह्मण का वेश धारण किया जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। कृष्ण ने बर्बरीक से एक प्रश्न पूछा, तुम किस तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर का पक्ष लेता हूँ, तो इसलिए मैं कमजोर का साथ दूंगा। कृष्ण ने सोचा इसका मतलब था कि युद्ध तो कभी खत्म ही नहीं होगा, और तब कृष्ण ने उनसे एक मांग की, एक ऐसी मांग जिसे सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। कृष्ण ने मांगा उसका सिर। बर्बरीक मुस्कुराए और बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्तुत कर दिया अपना सिर। यही बलिदान उन्हें बना गया कलयुग का श्याम, हारे का सहारा, सबका श्याम बाबा। कृष्ण ने उनका शीश रूपनदी नदी में स्थापित किया और कहा, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है खाटू श्याम जी का ये प्रसिद्ध मंदिर। 1027 ईस्वी में निर्मित और बाद में 1720 ईस्वी में पुनः निर्मित यह मंदिर राजस्थानी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ हर साल फागुन मेला लगता है, जहाँ लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। कहा जाता है श्याम बाबा उन भक्तों का साथ देते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अनुदान देता है। मन्नत पूरी होना, रोग से मुक्ति, दुख दूर करना, सफलता और समृद्धि, इसलिए उन्हें कहा जाता है श्याम सबका रक्षक है। बाबा श्याम के दरबार में अनेक चमत्कारों की कहानियां मिलती हैं, पर सबसे बड़ा चमत्कार है भक्तों का उनके प्रति विश्वास। अगर आपने अब तक खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं किए तो एक बार जरूर जाइएगा, शायद आपको वहाँ शांति मिल जाए जिसे आप कब से ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि युद्ध के बाद कृष्ण ने बर्बरीक से एक सवाल पूछा, तुम्हें युद्ध कैसा लगा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने तो सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र ही सब जगह घूमते देखा। इससे पांडव स्तब्ध रह गए। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसलिए कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हें याद करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। यह किस्सा खूबसूरती से इस बात को पुष्ट करता है कि भक्त उन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं। खाटू गांव की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक गाय रोज सुबह अपना दूध एक मिट्टी के टीले पर छोड़ देती थी। गाय का मालिक हैरान, दूध कहाँ जा रहा है? एक दिन उसने उसका पीछा किया। उसने देखा गाय अपने आप दूध गिरा रही है। जब लोगों ने टीला खोदा, वहां से श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ। यही वे क्षण है जिसके कारण मंदिर का निर्माण हुआ। एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। भारत पाक युद्ध के दौरान भक्तों के बीच एक व्यापक रूप से कही जाने वाली कहानी प्रचलित है। एक सेना का जवान जो श्याम बाबा का भक्त था, जंग के दौरान एक ऐसे स्थान पर फंस गया जहां मौत निश्चित थी। उन्होंने प्रार्थना की, बाबा बचा लो। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नीली पगड़ीधारी योद्धा को उन्हें खतरे से बाहर निकालते हुए देखा। जब उसने पूछा आप कौन है, वे मुस्कुराए और बोले, मैं श्याम हूँ। बाबा की सुरक्षात्मक कृपा दिखाने के लिए ये किस्सा अक्सर साझा किया जाता है। एक महिला ने एक बार प्रार्थना की, बाबा अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं आपको एक नई पगड़ी चढ़ाऊंगी। उसका बेटा ठीक हो गया, लेकिन आर्थिक समस्याओं से वो स्त्री जूझ रही थी, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकी। एक रात उसने सपने में देखा, एक सुंदर युवराज ने कहा उसे, माँ पगड़ी की चिंता मत कर, तुम्हारा प्रेम ही काफी है। अगली सुबह उसे मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक खूबसूरत पगड़ी रखी हुई मिली। कोई नहीं जानता उसे किसने रखा था। और भी बहुत से किस्से हैं। एक और किस्सा मैं यहाँ साझा करना चाहूंगा। एक परिवार अपने बच्चों को लाया, एक 5 साल का बच्चा जो कभी नहीं बोला था। उन्होंने प्रार्थना की, बाबा बस एक शब्द बोलते।
बस एक शब्द ये बच्चा बोलते। आरती के दौरान बच्चे ने अचानक कहा शाम, पूरा मंदिर शांत हो गया। ये थे बाबा के कुछ चमत्कार। आज भी बाबा हर मन्नत को पूरा करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर कभी सीकर जाने का मौका मिले तो खाटू श्याम जी अवश्य जाएं। आपकी मन्नत, आपका विश्वास आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हारे के सहारे हैं बाबा खाटू श्याम जी। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।